वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो फार्मूले CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो है SLN 2000,1000,2। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल SLN और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं 2000,1000,2 और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 500 रुपये। तो ये रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारी किसी वस्तु की कीमत 2000 रुपये है और उसे हमने 1000 रुपये में 2 मंथ आफ्टर या 2 ईयर्स आफ्टर बेच दिया है, तो जब 2000 की कोई वस्तु है और 1000 हमने उसको बेचकर नगद प्राप्त कर लिए हैं तो हमारे बचते हैं 2000 माइनस 1000 बराबर 1000। तो 1000 जो बचते हैं वो आपके 2 महीने में घटे हैं या 2 साल में घटे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 500 रुपये आया है ये आपका पर मंथ आया है या पर ईयर के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि 500 रुपये पर मंथ जब घटा तो हमारे 2 महीने में 1000 रुपये घट गया और 1000 का तो हमने उसे बेचा ही था। तो 1000 प्लस 1000 बराबर आपकी 2000 की वो वैल्यू की वस्तु थी। फिर अगला फार्मूला समझ लेते हैं, ट्रंस क्या होता है। तो ट्रंस जो होता है वो हमारे डिसिमल प्लेस को ख़त्म करने का काम करता है। तो जैसे मैं इसी फार्मूले के ऊपर यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगा के इस फार्मूले को रेडी कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी फार्मूला इक्वल के साइन से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल ट्रंस ब्रैकेट में 12,36। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसका जो डिसिमल प्लेस है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 12 होगा। आगे बात कर लेते हैं मैक्स की। तो मैक्स कैसे करता है? मैक्स का काम ये होता है कि आपके जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है वो आपके पास बाहर निकल कर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे? तो इक्वल MAX मैक्स लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम माउस की सहायता से इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो इसका रेंज यहाँ पर भर जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से भी लिखना चाहें तो आप जानते हैं जैसे कि ये C कॉलम में और हमारे रो नंबर 5 में है, इसलिए ये हमारा पहला हो गया C5। बाद में यहाँ पे कॉलन लगेगा और उसके बाद हमें लास्ट वैल्यू देनी है। तो C कॉलम में लास्ट वाली वैल्यू हमारी 10 है। तो C5 से C10 तक का पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा और इंटर प्रेस करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से होगा कि इसमें सबसे जो मैक्स गिनती है वो 19.65 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम गिनती निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल MIN मिनिमम और ब्रैकेट खोल के उसी तरीके से आपको उसी एरिया को अगर आप उसी एरिया से निकालना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर प्रेस करिए। तो इसमें जो सबसे छोटी गिनती है वो आपकी 12.36 इस तरीके से यहाँ पर आपके पास बाहर इसमें से निकल के आ जाएगी। अगला फार्मूला है काउंट। तो काउंट किस तरीके से काम करता है देख लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से उसी तरीके से इक्वल साइन देते हुए काउंट फार्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इतने एरिया को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो जो काउंट का काम होता है वो गिनती को काउंट करता है, यानी उसे टोटल नहीं करना होता है, सिर्फ डिजिट काउंट करने होते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये हमारे 6 गिनतियाँ यहाँ पे लिखी हैं, इसलिए काउंट में 6 आ गया। फिर अगला है सम। तो सम का क्या काम होता है? तो सम जो होता है ये फार्मूला कैल्क में जोड़ने का काम करता है। देखिए कैसे काम करता है। इक्वल SUM सम ब्रैकेट में यहाँ पर हम इस पूरे एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये रेंज यहाँ पे भर जाएगी और यहाँ ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो इनका जो टोटल है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो सम से हम पूरी गिनतियों को टोटल करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास काउंट A है। तो काउंट A क्या करता है? तो काउंट मतलब गिनतियां और A फॉर अल्फ़ाबेट, यानी ये जो हमारा काउंट A होता है ये हमारे अल्फ़ाबेट और अंकों दोनों को काउंट कर सकता है। जैसे कैसे करेगा? यहाँ पे लिखते हैं इक्वल COUNTA काउंट A और ब्रैकेट
यहाँ पर इस बार हम इन नंबर्स के साथ ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनको भी इन्हीं के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा काउंट ए है इसने हमारे 6 डिजिट्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इनके साथ 2 अक्षर जो हमारे ए और एस है इन्हें भी काउंट करके यहाँ पे बताया है कि आपका 8 है। अगर इसी तरीके से मैं डबल क्लिक करके यहाँ से ए को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप काउंट का रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 है। जो काउंट होता है वो अल्फ़ाबेट को गिनने का काम नहीं करता है और जो हमारा काउंट ए होता है यानी कि काउंट और प्लस अल्फ़ाबेट तो वो हमारा यहाँ पर गिनती के साथ अल्फ़ाबेट को भी काउंट करके बताता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे है हमारा फैक्ट। तो फैक्ट किस तरीके से काम करता है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल FACT। फैक्ट लिखने के बाद यहाँ पर जो भी डिजिट्स हम इसके अंदर देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 120 आ गया। तो ये किस तरीके से है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इक्वल साइन देते हैं तो 5 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा था तो ये प्रीवियस की तरफ इनटू करता है, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि ये जाएगा फर्स्ट तक ही। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस तरीके से हमारा फैक्ट वर्क करता है। उसके बाद है हमारा पावर। तो पावर किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर हम इक्वल पावर लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी गिनती हम पहले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया और कॉमा यहाँ पे 3 लिख दिया, जो पीछे वाला अंक है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा पहले वाला अंक। तो देख लेते हैं इंटर प्रेस करके, देखिए यहाँ पे 216 आया है, समझ लेते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 6 × 6 × 6, यानी पीछे 3 डिजिट्स लिखी थी और आगे 6 लिखा था, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे हम समझ लेते हैं इक्वल नाउ। तो इक्वल नाउ से क्या होता है, तो इक्वल NOW, नाउ लिख के ब्रैकेट खोलो और बंद कर दो और इंटर प्रेस कर दो। हैज़ का मतलब ये होता है कि जो आपका कॉलम की विथर्ड है वो कम है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कॉलम की विथर्ड बढ़ा लेते हैं। देखिए इक्वल नाउ से आपका डेट और टाइम दोनों आता है। ये आपके SSC में एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट और टाइम दोनों लेने का फार्मूला क्या है, तो इक्वल नाउ है। अगर आप इक्वल टू डे लिखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, तो इक्वल टू डे ब्रैकेट खोलो और बंद करके इंटर प्रेस कर दो तो आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी। तो इक्वल नाउ से डेट और टाइम दोनों मिलते हैं और टुडे से सिर्फ आपको डेट मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज का काम क्या होता है, तो एवरेज हमारा औसतन किस्त निकालने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 इंस्टॉलमेंट ले रखी हैं तो मैं इन्हें पहले टोटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल SUM सम और इनको यहाँ से रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 6000 आ गया। अब हम इसके ऊपर एवरेज निकालते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो इक्वल एवरेज और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं और हम इतना एरिया जो इंस्टॉलमेंट का है वो सेलेक्ट करेंगे, टोटल वाला इसके अंदर सेलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 1500 आ चुका है। तो ये 1500 एवरेज किस्त है। जैसे आप समझ सकते हैं अब कि यहाँ पे हमारा टोटल इन सभी इंस्टॉलमेंट को जोड़ने के बाद 6000 रुपये मान लीजिए बन रहा है। इसी तरीके से एवरेज किस्त आपकी 1500 आ रही है। तो 1500 अगर 4 बार यहाँ पे भरा जाए तो 1500 × 4 आपका 6000 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं 1500, 1500 और 1500। इन 4 बार 1500 अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो आपका उतना ही रुपया बन रहा है जितना ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे आपका बन रहा है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। फिर अगला है हमारा लेन। तो लेन का मतलब होता है लेंथ। तो जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करके उसकी लेंथ का पता लगाएंगे तो वो डिजिट्स या अक्षर जो भी आपके लिखे हुए हैं वो गिन के बता देगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल LEN लेन और यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो भी सेल में हमने कुछ लिख रखा है उसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे C25 में हमने लिख रखा है रंजीत सिंह और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो 13 आंसर आया है तो ये कैसे आया है यहाँ देख लेते हैं। लेन जो होता है वो लेंथ बताता है गिन कर। तो यहाँ पर जो यहाँ पे अक्षर यूज किए गए हैं अगर इन्हें गिना जाए तो ये 13 अक्षर मेरे नाम में यूज किए गए हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 13, इस तरीके से इसका आंसर 13 होगा। फिर आगे हमारे पास है मूड। मूड क्या करता है, तो मूड जो होता है वो पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को भाग देता है और जो शेषफल होता है वो रिजल्ट दिखाता है। जैसे हम देख लेते हैं इक्वल MOD, और यहाँ पर हम वही संख्या लिखते हैं 25,4 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 रिजल्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 से अगर भाग किया जाए तो 24 तक डिवाइड हो रहा है और उसके बाद आपका जो शेषफल आपका बच रहा है वो 1 है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है राउंड। राउंड का फार्मूला बहुत पूछा जाता है, इससे आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर राउंड किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आप राउंड फार्मूला इस तरीके से लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इक्वल ROUND राउंड लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1245.23 -2। हम ये सेम डिजिट्स यहाँ पे लिख लेते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 1200 आ चुका है। तो ये 1200 किस तरीके से आया है, यहाँ पर अगर माइनस में 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको डिसिमल प्लेस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर ये माइनस ना होता तो आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट है वो डिसिमल प्लेस देखेगा, जैसे यहाँ नीचे वाले फार्मूले में है। तो यहाँ फिलहाल हम -2 लिखे हैं, इसके लिए मतलब है हमारा कि इस दशमलव से कोई मतलब नहीं है, इसके आगे वाली गिनतियों से मतलब है। और 2 डिजिट्स का मतलब है कि पीछे वाले 2 डिजिट्स जो है वही 0 में कन्वर्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जब पीछे की 2 डिजिट्स 0 में कन्वर्ट होंगी तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये हमारा जो राउंड फिगर है वो 1100, 1200, 1300, 1400 इस तरीके का शुरू हो गया है। तो जब ये 1245 लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि 1200 और 1300 के राउंड फिगर की जो बीच वाली गिनती है 1250, उसको ये क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि 1245 1250 के पीछे का है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे आपको 1200 दिखा रहा है। अगर इसी फार्मूले में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं 1255 कर देता हूँ तो ये हमारे 1200 और 1300 से राउंड फिगर में जो बीच की गिनती है 1250 उसे क्रॉस कर गया है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 1300 होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। इसी फार्मूले को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर लें, यहाँ पर -2 की जगह पे -1 कर दें, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सिर्फ पीछे वाली एक गिनती ही 0 में कन्वर्ट होगी। तो यानी यहाँ पर ये जो आपका राउंड फिगर है ये 1250, 1260, 1270, 1280 ये वाला चलने वाला है। तो यहाँ पर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो 1260 आएगा। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1260 इसलिए आया क्योंकि आपका राउंड फिगर जो है वो सिर्फ 1 डिजिट्स तक है। तो आपके पीछे वाली आपकी 2 गिनतियाँ आपको देखनी है, तो यहाँ 55 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 54 होता तो 1250 रिजल्ट आता, क्योंकि 50 और 60 के बीच की गिनती 55 होती है और यहाँ पर आपका 55 पूरा हो चुका था, इसलिए 60 की साइड जाएगा। और अगर यहाँ पर 54 होता तो आपका जो रिजल्ट है वो 1250 होता। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आपके पास राउंड इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक बार यहाँ पे हम लगाते हैं। तो इक्वल ROUND राउंड, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1278.53,1 और यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका वो सामने वाली गिनती से उसको कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मतलब है उसे वो डिसिमल प्लेस की गिनती से है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 2 कर देते हैं तो हमारे डिसिमल प्लेस के दोनों जो हमारे अंक हैं वो दोनों ही यहाँ पे शो करेंगे। आगे वाली गिनती से उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। और यहाँ पर अगर 1 लिख देते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके के होगा। और यहीं पे अगर हम -1 कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो बदल जाएगा। आप जैसे पीछे वाले फार्मूले में समझे थे उसी तरीके से इस डिसिमल प्लेस से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर पीछे वाली एक संख्या जो 0 में कन्वर्ट होगी तो ये राउंड फिगर जो होगा वो 70-80 वाला शुरू हो जाएगा। तो 1278 लिखा है, तो 70-80 वाले में से ये 80 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए इसका आंसर 1280 आपके सामने आ जाएगा। आगे हम समझ लेते हैं मैक्स और मिनिमम। इस तरीके से अगर कोई फार्मूला वहाँ पर लगा हुआ है और वहाँ पर बताया जाए कि A29 या A1 भी हो सकता है वहाँ पे, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल इस समय यहाँ पर थे, तो A29 में आपका 5 लिखा है, 30 में 6 लिखा है
और 31 में आपका 8 लिखा है, 32 में आपका 7 लिखा है। तो इस तरीके से अगर इनके बराबर ये मान लिखा गया हो और यहाँ पर इस तरीके का फार्मूला हो तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो इस रिज़ल्ट को लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस फार्मूले को लगा लेते हैं। तो इक्वल MAX मैक्स, और यहाँ पर हम इस रेंज को सेलेक्ट करके इसके अंतर्गत दे देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं MIN मिनिमम, और उसी तरीके से फिर से इसी रेंज को सेलेक्ट करके इसके अंदर देते हैं और ब्रैकेट बंद करके उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। तो आपको जो रिजल्ट है यहाँ पर 13 दिखने वाला है। तो ये किस तरीके से आया है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे फार्मूला आपका कह रहा है मैक्स, तो इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? इस वाले रेंज के अंतर्गत जो आपकी सबसे बड़ी गिनती है वो 8 है, आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो 8 है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि प्लस करनी है मिनिमम। इस ही रेंज के अंतर्गत जो सबसे छोटी गिनती है वो आप देख सकते हैं कौन सी है, 5 है। तो यहाँ कह रहा है कि मैक्स गिनती को और मिनिमम गिनती को, सिर्फ 2 गिनतियों को ही आपको ऐड करना है, बाकी गिनतियों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गिनती है 8, सबसे छोटी गिनती है 5, तो आपका 8 और 5 13 होता है, इसलिए इसका रिजल्ट यही आएगा। उसके आगे समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि खालसा, मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने ये नेम्स लिख रखे हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में पहला वर्ड, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एंड का निशान और इस तरीके से पूरा फार्मूला लिखा हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले को मैंने पहले लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वल साइन दूंगा और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट खालसा कंप्यूटर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर अगर डबल क्लिक करके फार्मूला दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो जब स्पेस नहीं होगा तो जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल एक साथ वर्ड लिखे होंगे आपके दोनों जो उसके अंतर्गत दिए गए होंगे। और अगर इस फार्मूले में यहाँ पे स्पेस दिया गया है या पॉइंट दिखाया गया है तो उसी तरीके से उसका रिजल्ट में स्पेस भी होगा, अगर पॉइंट दिया गया होगा तो यहाँ पे पॉइंट भी लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बस यहाँ पे जो वर्ड्स आपके लिखे हुए होंगे वो वर्ड्स एक साथ इकट्ठा होके लिखकर आएंगे, ये इस फार्मूले का रिजल्ट है। फिर एग्जाम में आपका इस तरीके का फार्मूला भी पूछा जाता है कि इफ़ ब्रैकेट में B34 ग्रेटर देन 20 कॉमा इनवर्ट कॉमा यस इनवर्ट कॉमा इनवर्ट कॉमा नो इनवर्ट कॉमा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर B34 का मान अगर 5 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से होगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल इफ़ लिखते हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पे संख्या है वो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे B34 है, ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे 20 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं यस इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लिखते हैं नो और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नो आएगा। ये आप समझ लीजिए किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है इक्वल इफ़ यानी यदि B34, तो B34 में ग्रेटर देन 20 यानी कि 20 से अगर ज़्यादा लिखा है तो आपका आंसर यस हो। अगर गिनती वहाँ पर वो वैल्यू जो लिखी हुई है B34 में वो 20 से कम है तो नो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी गिनती 20 से कम है इसलिए इसका आंसर नो है। देखिए मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, तो जैसे 25 करूँगा देखिए यहाँ पे आपका तुरंत यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन दिया गया है कि B34 ग्रेटर देन है 20 से, तो ये बात सही है, इसीलिए यहाँ पे यस है। फिर इस तरीके का फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सम ब्रैकेट में 2 कॉमा प्रोडक्ट और ब्रैकेट में 7 कॉमा 5 और 2 बार ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है, तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं। तो इक्वल SUM सम और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 कॉमा प्रोडक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं 7 कॉमा 5 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके हम इंटर प्रेस कर देते हैं 2 बार। देखिए इसका जो रिजल्ट है वो आपका 37 आया है। तो ये 37 किस तरीके से है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना और सम का काम होता है जोड़ना, तो इसको हमेशा पीछे से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 7 की गुणा सबसे पहले 5 से की जाए तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 होता है और उसके बाद जब जोड़ा जाएगा 2 तो 35 और 2 37 होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 37 आया है। यहाँ पर अगर फार्मूला पलट दिया जाए, मान लीजिए प्रोडक्ट आगे कर दिया जाए और सम पीछे कर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फार्मूले को पीछे से सॉल्व करना है आगे की तरफ।
तो यहाँ पर 7 और 5 को गुणा नहीं करना है, पहले आपको जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे सम का साइन है। तो 7 और 5 होता है 12 और 12 से गुणा कराना है 2 को क्योंकि प्रोडक्ट कराना है, तो इसलिए 2 से गुणा होगा तो इसका रिजल्ट आएगा 24। एक बार हम इसे लगा के देख लेते हैं, इक्वल प्रोडक्ट और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं 2 कॉमा और यहाँ पे लिखते हैं सम और ब्रैकेट में लिखते हैं 7,5 और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपका रिजल्ट जो है वो 24 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फार्मूला पीछे से आप सॉल्व करिएगा और ये देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट लिखा है तो पहले गुणा कर लेना है, सम लिखा है तो आपको इधर से पहले जोड़ लेना है, फिर इधर गुणा करना है। तो प्रोडक्ट गुणा कराता है और सम जो होता है वो आप जोड़ने का काम करता है। अब हम समझ लेते हैं कि फ्लूर का फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे जो डिजिट्स हैं इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल FLOOR फ्लूर और यहाँ पे हम लिखते हैं 1109,11 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। जो इसका रिजल्ट है वो देखिए आपका 1100 आया है। तो ये 1100 रिजल्ट किस तरीके से आया है इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, 1109 को भाग कर देना है 11 से। तो जैसे 1109 को मैं भाग करूंगा 11 से और इंटर प्रेस करूंगा, मुझे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन दे लेना है और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है देखिए इस तरीके से आएगा 100 पॉइंट, उसके बाद डिसिमल प्लेस आपके इस तरीके से दिख जाएंगे। तो आपको डिसिमल प्लेस से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर सामने वाली गिनती देखेंगे तो आपकी सामने वाली गिनती है 100। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन देना है और इस 100 को लेकर आपको पीछे वाली यहाँ पे जो गिनती है 11 इससे करा देना है गुणा। तो यहाँ पे इनटू का साइन देकर मैं 11 करूँगा, देखिए इसका जो रिजल्ट है वो 1100 आ जाएगा। मैं एक डिजिट बदल के यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस फार्मूले में ही आपकी डिजिट्स बदल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1270 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9 और उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए इसका रिजल्ट जो आया है वो यहाँ पे 1269 है। तो यहाँ से 1269 का हमें देखना है ये रिजल्ट किस तरीके से आया है। तो पहले यहाँ पे हम संख्याएं देख लेते हैं। तो 1270 और 9 मैंने गिनतियाँ वहाँ पे लिखी हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन दूंगा और 1270 भाग 9 कर दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा। देखिए इसका जो रिजल्ट आया है वो 141 आया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दे के 141 इंटू 9 कर देना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 1269 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से जो आपका फ्लूर फार्मूला है वो काम करता है। अब हम अगला फार्मूला समझ लेते हैं, सीलिंग का फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहले इसका रिजल्ट आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल सीलिंग और यहाँ पे गिनती अगर मान लीजिए लिखी हुई है 121,4 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके हम इंटर प्रेस करते हैं, तो जो इसका रिजल्ट है वो 124 आया है। तो ये 124 किस तरीके से आया है ये समझ लेते हैं। सीलिंग फार्मूला है, ये ठीक फ्लोर का अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि आप समझते हैं कि जो हमारा फ्लोर है ये नीचे की तरफ काम करता है और जो सीलिंग है वो अप की तरफ काम करता है। तो किस तरीके से करता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गिनतियाँ हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन करके यहाँ पे 121 को भाग करते हैं उसी तरीके से 4 से। तो जैसे मैंने 121 से 4 को भाग किया तो जो मेरा रिजल्ट है यहाँ पे आया है 30.25। तो यहाँ पे 30.25 में हमने अगर फ्लूर होता तो 30 ही लेते, लेकिन यहाँ पे सीलिंग है तो मुझे यहाँ पे 30 नहीं अब 31 लेना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल का साइन देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे 31 और इंटू करा देंगे हम 4 से, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग पे पीछे मैंने 4 लिखा था। तो यहाँ पे 4 करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे 124 उसी तरीके से आ जाएगा जैसे यहाँ आया था। अब मैं थोड़ा डिजिट बदल के आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ही रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ गिनतियाँ बदल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने गिनती दे दी आपको 1221 और यहाँ पे सीलिंग मैंने बदल के कर दिया 9 पीछे की गिनती और इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 1224 आया। तो 1221 और 9 के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम इक्वल 1221 और यहाँ पे भाग करते हैं 9 से और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है 135,66। तो मुझे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको आगे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे 135 के बजाय आपको 136 लिखना है। तो यहाँ पे इक्वल साइन देते हैं और 136 लिखते हैं
और इनटू का साइन देते हुए 9 से हम उसी तरीके से गुणा करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपका जो रिजल्ट है 1224 आया है और ठीक उसी तरीके से इस फार्मूले से भी आपका रिजल्ट जो है वो 1224 आया था। तो आई थिंक आप सीलिंग और फ्लोर फार्मूला समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं ABS का फार्मूला कैसे काम करता है। देखिए अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में दी गई है तो उसको पॉजिटिव में करने का काम ABS का काम होता है। जैसे इक्वल और यहाँ पर हम लिखते हैं ABS और यहाँ पे ब्रैकेट के अंतर्गत या तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसका रेंज भर सकते हैं C14 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू थी ये नेगेटिव -96 लिखा था, अब ये पॉजिटिव वैल्यू हो चुकी है 96 प्लस का यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से ABS हमारा काम करता है। तो आज की क्लास में आपको मैंने बताया कि फार्मूले जो CCC में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आपको आई थिंक समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा साहस और बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।